आइए दोस्तों, हम आप सभी के बीच एक बहुत प्यारा सा छोटा सा कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या है? दोस्तों, एक बार की बात है, तीन मित्र आपस में हुआ करते थे और तीनों जो है एक झोपड़ी में रहते थे और कमाते थे, खाते थे, अपने जीवन का जो है निर्वाह करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो तीनों जो है इतने आलस्यमय थे, इतने आदी थे, तीनों ने आपस में भोजन पकाया और पकाने के बाद तीनों खाने के लिए बैठ गए। जब तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए तो इत्तेफाक से, साथियों ध्यान से सुनिएगा, इत्तेफाक से दाल में जो है थोड़ा नमक कम था। उसने कहा कि दोस्त, दाल में जो है नमक कम है, थोड़ा सा जाइए ले आइए। दूसरे ने कहा नहीं दोस्त आप जाइए ले आइए। तीसरे ने कहा कि जाइए दोस्त आप ले आइए। तीनों में यही आपस में बातें होते रही और नमक लाने कोई नहीं जा रहा था। इतने वे आलस्य में पड़े थे। तो क्या होता है साथियों, तीनों ने एक विचार बनाया, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेने जाएगा। तीनों क्या करते हैं साथियों, मौन धारण कर करके और बैठ जाते हैं। शाम को बैठते हैं, सुबह हो जाती है, लेकिन कोई बोलता नहीं है कि नमक लेने हमें जाना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं बोल रहे थे। सुबह हुई, सुबह से फिर शाम हो गई। तीनों इतना आलस्य में थे कि बैठे बैठे भूख तो लगी थी, लेकिन कौन पहले बोले जो नमक लेने जाए। इसलिए तीनों जो है सो गए। लोगों ने सोचा कि कल रात को तीनों घर में गए थे, सुबह नहीं निकले और सारा दिन बीत गया, दिन भर नहीं निकले, सारा रात बीत गया नहीं निकले। तो गांव वालों ने सोचा भैया ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। उन्होंने कहा कि चलिए चल करके देखते हैं। जब उसके घर में गए तो तीनों सो रहे थे, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी और बोल भी देते तो क्या होता साथियों, ये होता कि नमक लेने जाना पड़ता। उन्होंने कहा, गांव वालों ने सोचा कि ये तीनों बेचारे खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। चारपाई मंगवाया और दोनों लोगों को बारी बारी से उठा करके चारपाई पे लिटा दिया। तीसरे वाले को जब उठाने चले तो वो कहने लगा, ये भैया मैं भी मरा नहीं हूं। तो वो दोनों ताक से उठ करके बैठे और कहने लगे कि पहले तुम ही बोले हो, तुम ही जाकर के नमक लेकर के आओ। बताइए साथियों, इतने मूर्ख हैं, इतने आलस्य करते हैं, इतने आलस्यमय हैं। तो साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? आप इस महेश बलरामपुर यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस कहानी से जो आपको मिला होगा वो कमेंट बॉक्स में हमें बताने का काम जरूर करिएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों से आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। दोस्तों, आप
युवा समाज सेवी शंभू गौतम जी, आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। समाज के लिए इन्होंने बहुत ही त्याग किया है। साथियों, धर्म प्रेमी बंधु, आप सभी क्रांतिकारी मिशनरी साथियों को सादर नमन योद्धा जय भीम। दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं एक ऐसे गीत को पेश करता हूँ जिसे सुन करके आप लोग बड़े ही खुशहाल होंगे। और बाबा साहब ने क्या किया इस गीत में, हमने अपनी सारी बातों को कह दिया है। क्या कहना है? बाबा बाबा ने सबको मारा और कोई न हुआ सहारा। बाबा ने सबको मारा और कोई न हुआ सहारा। क्या कहना साथियों? शिक्षा के हक को मेरे वो छीने रहे, छुआ छूटे से हमको छूने रहे। भैया, हमारा जो शिक्षा का अधिकार था उसे छीन लिए थे और हमें छुआ छूट से मुंह देखे। शिक्षा के हक को मेरे वो छीने रहे, छुआ छूटे से हमको छूने रहे। ऐसा सीतम मुझे पर ढाते रहे, खून अपनों के मेरे बहाते रहे। मैया कभी मुझे बिगाड़ा और कोई न हुआ सहारा। बाबा ने सबको मारा और कोई न हुआ सहारा। हारी गले हमारे बांधे रहे, साथ झाड़ू कमर में लगाते रहे। हारी गले हमारे बांधे रहे, साथ झाड़ू कमर में लगाते रहे। हाथ घंटी हमारे थमाई दिया, पलते परछाई हमको मार दिया। वो मुसीबत मसीहा ने डाला और कोई न हुआ सहारा। बाबा ने सबको मारा और कोई न हुआ सहारा। साथियों, मुस्कुराइएगा और इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्या कहना है? बाबा साहब ने सबको अधिकारी दिया, संविधान बनाकर सम्मान दिया। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया, संविधान बनाकर सम्मान दिया। ऐसा मध्याधिकार है तुमको दिया, मंत्री विधायक के हाथ को जड़ा ही दिया। महेश कहते भगवान है हमारा और कोई न हुआ सहारा। बाबा ने सबको मारा और कोई न हुआ सहारा। बाबा ने सबको मारा और कोई न हुआ सहारा और कोई न हुआ सहारा।
साथियों, मैं बहुजन वॉइस महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल से आप सभी धम्मोपासक एवं उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथियों, जो कैमरा चलाने का काम करते हैं आप हैं श्रद्धा भक्ता गौतम जी। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने कैमरा चला करके हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाने का काम किया है। साथियों, तो दोस्तों, कहना है आप लोगों से कि बाबा साहब ने कहा था कि हजारों तलवारों की ताकत एक कलम में है। हजारों तलवारों की ताकत एक कलम में है, बस बाजुओं में लिखने को दम रखें। तो क्या है, कहना है कि बच्चा बच्चा कर्जदार है, बच्चा बच्चा कर्जदार है, और बाबा भीमराव का अरे सबको पार उतारा है जीवन रूपी नाव का। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच बाबा साहब के एक ऐसे गीत को पेश करने जा रहा हूं कि जिनको सुन करके आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये गीत आप लोगों को बस बहुत जल्द ही वीडियो में आएगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथियों, हाँ, हर भीम के कलम से हुआ उजाला, भीम के कलम से हुआ उजाला, निकला था आवाज हो, उन्हीं का बिछोड़ला से रोवाता समाज हो, जिन्हें का बिछोड़ला से रोवाता समाज हो। भीम के कलम से हुआ उजाला, निकला था आवाज हो, उन्हें का बिछोड़ला से रोवाता समाज हो, उन्हें का बिछोड़ला से रोवाता समाज हो। सुखी सुविधा दिए बदले कुछ नाही लिए, ताकि समाज अपना शान से जिए। सब कुछ दिए बदले कुछ नहीं लिए, ताकि समाज अपना शान से जिए। कठिन समया खत्म, कठिन समया खत्म, सरल भइले आज हो, उन्हें का बिछोड़ला से रोवाता समाज हो, उन्हें का बिछोड़ला से रोवाता समाज हो। बुद्धि कबीर फूले जिनके आदर्श हो, उनका विचार दिए कई के संघर्ष हो। बुद्धि कबीर फूले जिनके आदर्श हो, उनका विचार दिए कई के संघर्ष हो। समता बंधुत न्याय आजादी, समता बंधुत न्याय आजादी, जिनसे शुरू रिवाज हो, उन्हें का बिछोड़ला से रोवाता समाज हो, उन्हें का बिछोड़ला से रोवाता समाज हो। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा काम किया कि हम लोग उनकी बातों को, उनके त्याग को देख करके, सुन करके हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथियों, कहे भीम बड़ी मुश्किल से मिशन यहाँ आवा, महेश बुद्धेश मनोज आगे बढ़ावा। कहे भीम बड़ी मुश्किल से मिशन यहाँ आवा, महेश आशीष के आगे बढ़ावा। तब सच्ची श्रद्धांजलि होई, तब सच्ची श्रद्धांजलि होई, बिंदु जी के रुआब हो, उनका बिछोड़ला से रोवाता समाज हो,
उन्हें का बिछोड़ेला से रोवाता समाज हो। भीम के कलम से हुआ उजाला, भीम के कलम से हुआ उजाला, निकला था आवाज हो। उन्हें का बिछोड़ेला से रोवाता समाज हो। उन्हें का बिछोड़ेला से रोवाता समाज हो। मेरे प्यारे धम्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल से आप सभी नवोपासक एवं उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूं। साथियों, मैं डॉक्टर अम्बेडकर जागरण मंच के प्रबंधक श्रद्धेय राधे श्याम भारती जी के घर पे आए हैं। तो उनके यहाँ त्रिशूल पंचशील का कार्यक्रम है। साथियों, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है कि कलश बनाया गया है। ये हमारा जो है पंचशील झंडा जो है दिख रहा है, एवं तथागत बुद्ध और बाबा साहेब की तस्वीर दिख रही हैं। तो साथियों, ये जो है हमारा कार्यक्रम बौद्ध धर्म से किया जा रहा है। तो साथियों, हम चाहेंगे कि देखिए हमारी माताएं बहनें सब बैठे इस कार्यक्रम को बड़ी ध्यान पूर्वक से सुन रही हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और साथियों, जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं हमारे बौद्धाचार्य श्रद्धेय शालिग्राम बौद्ध जी, हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। और हम चाहेंगे कि वो अपनी विचार को जो बहुजन में समाज में फैलाने का काम करते हैं, वो अपने विचार को अपने मुखार बिंदु से कहें। साथियों, आप हैं श्रद्धेय शालिग्राम सैलानी जी। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय, पूरा परिचय स्वयं दीजिए कि समाज में आप कैसे क्या करते हैं, कैसे लोगों को जगाते हैं। मैं शालिग्राम बौद्ध ग्राम सोनपुर जो बौद्धाचार्य का काम करता हूँ, और चलो मैं शालिग्राम बौद्ध ग्राम सोनपुर महेश बलरामपुरी के चैनल को साधुवाद देता हूँ, जो कि मेरी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। और साथियों, मैं डॉक्टर अंबेडकर मंच का बौद्धाचार्य हूँ, जो गांव-गांव में चलकर मिशन का प्रचार करता है। तो हम आपसे चाहेंगे कि जो बौद्ध धर्म का संस्कार आप करवा रहे हैं, तो हम चाहेंगे जो आप बौद्ध धर्म का संस्कार जो है गांव-गांव जा कर के जन जन में फैला कर रहे हैं, तो आपको इससे क्या रिस्पांस मिलता है और आप क्या बता रहे हैं लोगों को, आप थोड़ा बताइए। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से हमको बौद्ध धर्म ग्रहण हुआ, और बौद्ध धर्म के बारे में हमको जब पता चला तो हम बौद्ध धर्म का जो संस्कार है, जिससे बौद्ध धर्म चलता है, हम बौद्ध धर्म के संस्कार को प्रचार जन जन तक गांव-गांव में जन जन में पहुंचाने का कार्य करता हूं। बाबा साहब के माध्यम से हमें बौद्ध धर्म का पता चला साथियों, इसीलिए मैंने बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म का संस्कार है, उस विधि और विधान को गांव-गांव में चल करके घर घर में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए और बाबा साहब का मिशन का प्रचार करते हुए जन जन में पहुंचाते हैं। साथियों, हम चाहेंगे कि जो आप ये संस्कार करवा रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे पिताजी के द्वारा हमको यह प्रेरणा मिला, जो कि बाबा साहब के संविधान के तहत हर इंसान को इंसानियत का अधिकार मिला साथियों। और जब बाबा साहब के संविधान को हमने देखा और बाबा साहब का अधिकार देखा साथियों, जो कि हमारे समाज के लोग कुत्ता बिल्ली से बदतर हमारे पूर्वज जिंदगी जी रहे थे, लेकिन बाबा साहब हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने का काम किया। बाबा साहब ने बताया कि बौद्ध धर्म में जब आप बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर आप इंसान के समान हो जाएंगे। जिस समाज में हर इंसान को न जानता हो, वो समाज नहीं होता है, और जिस समाज में हर इंसान को इंसान जानता है, वही
धर्म होता है साथियों, तो बौद्ध धर्म में ना जात है, ना पात है, ना छुआ है, ना छूत है, ना नीच है, ना ऊंच है, ना भेद है, ना भाव है, समता ममता विश्ववंदता है साथियों। हर इंसान को इंसानियत की तरह जिंदगी जीने का अधिकार मिलता है। इसीलिए हम बौद्ध धर्म का संस्कार का जो है इसको प्रचार करके गांव-गांव में जन जन में पहुंचाने का कार्य करता हूं। इससे हमारे समाज में उन्नत और विकास होता है साथियों। तो आज हम आपसे कुछ और कहना चाहेंगे कि जो आज है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भारतीय संविधान है, लोग इसको जला रहे हैं। संविधान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया कि आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, टाई लगाकर घूम रहे हैं, अच्छे पानी पी रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं। ये हमको बाबा साहब की बदौलत यानी संविधान की बदौलत मिला। तो आज हमारा संविधान जल रहा है, आपका संविधान जल रहा है, तो संविधान हमसे सवाल पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछता है कि मैं जल रहा हूँ, मैंने तो आपके लिए बहुत कुछ किया, आप ऐसो आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आज मैं जल रहा हूँ, आपका उस विषय में क्या कहना है? जब संविधान जल जाएगा तो हमारा पूरा समाज जल जाएगा। इसीलिए हम लोग जगह जगह इसका प्रयास करेंगे, संगठन करेंगे, आंदोलन करेंगे कि संविधान जब नहीं रहेगा तो हम लोग रह करके क्या करेंगे। हम लोगों का रहने का जिंदगी मिला है, हक अधिकार मिला है, तो संविधान के बदौलत, बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज हम लोग इंसान हैं, हक अधिकार है। जब संविधान नहीं रहेगा साथियों तो हम लोग रह करके क्या करेंगे, हम लोग तो खुद जल जाएंगे। लोगों का आंदोलन जारी रहेगा कि संविधान के खिलाफ अगर कोई कदम उठाता है और संविधान जिसने जलाया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए कि जो ऐसा हरकत संविधान के खिलाफ किया है। साथियों, आपका कहना है कि जिसने भी संविधान को जलाया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, यानी राष्ट्रद्रोह उन पर लगाया जाए, उनको घोषित किया जाए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं करेगी सरकार तो हम उस पर जो है अपना जो मेरा ताकत है मैं उसको आजमाऊंगा, सड़क पे आऊँगा, आंदोलन करूँगा। तो आपका कहना है कि हम सड़क पे आएंगे, आंदोलन करेंगे अगर सरकार उनको सज़ा नहीं देती है। तो साथियों, अब हम यही से बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इस महेश बलरामपुरी यूट्यूब चैनल को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आपको प्रेरणा मिल रही है, सुन रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। साथियों, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। आप सभी धर्म उपासक एवं उपासिकाओं को मैं ये बता देना चाहता हूँ, सभी प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, सबका देश आज़ाद हुआ था और इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा करके, अपने खून को बहा करके जा करके हमको आज़ाद कराया। आज हम अच्छे भोजन खा रहे हैं, अच्छे पानी पी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत पहन रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपने उन वीरों के विषय में कुछ गीत के माध्यम से पेश करना चाहते हैं। ऐसे वीरों को भूलो न तुम तो, ऐसे वीरों को भूलो न तुम तो, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। ऐसे वीरों को भूलो न तुम तो, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। ऐसे वीरों को भूलो न तुम तो, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। जान लुटा दो, जान लुटा दो मेरे दोस्तों तो, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। ऐसे वीरों को भूलो न तुम तो, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो क्या कहना है? यारो सीमा पर तुमको है जाना, अपनी बल बुद्धि शक्ति बढ़ाना। यारो सीमा पर तुमको है जाना, अपनी बल बुद्धि शक्ति बढ़ाना। प्यारा झंडा
प्यारा तिरंगा लहरा तो गए हैं, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। ऐसे वीरों को भूलो न तुम तो, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। आगे तुमको भविष्य है बनाना, अपनी बल बुद्धि शक्ति बढ़ाना। आगे तुमको भविष्य है बनाना, अपनी बल बुद्धि शक्ति बढ़ाना। कुछ न कह के महेश सब कहे हैं, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। ऐसे वीरों को भूलो न तुम तो, जो तुम्हारे लिए मर मिटे हैं। जय हिंद।